बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। चरण सरोज गुरु गुरु साक्षात परमेश्वरा, गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च दर्वन् त्वमेव मम देव देवो। वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलाकार। जैसे वतन होते हैं भवसागर से पार, गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न। तासे सर्वपरम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने, शब्द नाव बनाए सुंदर जी का अवतार। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आप सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आज 14 अक्टूबर 2023 वार शनिवार, अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अभी हमने अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का जो है पाठ 12 तारीख से शुरू किया है। अपने पंचम पातशाही महाराज जी के स्मृति दिवस के दिन से तो आप सत्संग और लीलाएं सभी जो है सुनकर हर्षित होंगे और आपके मन को शांति मिलेगी और आपको मालूम पड़ेगा कि हम अपना दर्शनों से कितना वंचित रहे। महाप्रभु जो पुराने गुरुमुख हैं वो अपना उन लीलाओं को याद करेंगे, उनकी स्मृति में वो क्षण याद आएंगे जब वो त्योहारों पर और जिनके सामने ये सब घटना जी लीला जो है सदगुरु जी ने की हैं और अभी वो महात्मा लोग भी हैं जिनके सामने ये सभी लीलाएं हुई हैं और वचन हुए हैं। इसमें पूरा वृत्तांत हमारे पंचम पातशाही जी महाराज जी कहाँ गए, कैसे गए, कहाँ क्या लीला की, तो आपके हर रोज एक बार आपको जरूर सदगुरुदेव महाराज जी के दर्शन जरूर होंगे। इस बात का मैं पक्का दावा करता हूँ। अगर आपने ये लीलाएं जो हैं और जो सत्संग जो है बड़े दिल से सुना तो एकाग्रता से जो है, कल हमने गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस के बारे में बताया था कि किस तरह से उनका नाम रखा गया साधु राम पहले, उसके बाद जो है किस तरह से उन्होंने प्रकट हुए, किस तरह से उनके माता जी को एक किस तरह से बहुत दृश्य संत नजर आए। तो ये सारी कल के पाठ में हमने बताया कि उनके मुंह से जो है जो उनका ज्योतिष था, पंडित था, कुल गुरु था, उन्होंने आकर उनका नाम जो है आंखें मूंदते और कभी खोलते तेजस्वी प्रतिभावान अधरों पर मुस्कान मनर चितवन को निहारते हुए अपनी पत्रिका पोथी के पन्ने पलटे, भाव विभोर उनके मुंह से साधु राम शब्द उच्चारण हुआ। लाला जी इस जन्म कुंडली के लगन व ग्रह गोचर के भेद हम नहीं बता सकते। जो उनके कुल गुरु थे उन्होंने बताया पत्री पढ़कर बनाकर। ये बुद्धि से परे है। इस शिशु के मस्तक का तेज और चरणों की रेखाएं इतनी किरणें बिखेर रही हैं, इतना ही कह सकते हैं कि ये महान प्रतापी परोपकारी और सर्वगुण संपन्न अवतारी होगा। इतना 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 महान संत, परम संत जो सर्व सृष्टि को अज्ञान और माया से छुड़ाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा।
अब मैं इसके आगे और कुछ भी समझाने में असमर्थ हूं। ये उनके कुल गुरु जी ने कहा पंचपाई महाराज जी के। उसी समय आपकी पूज्य माताजी व पिताजी सोचने लगे, हो सकता है ये वाणी सत्य हो। कभी कभी चमत्कार देखकर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि कहीं ये नाम सत्य ना हो जाए। अतः उन्होंने आपका नाम बदलकर राम प्रकाश रखा। यही नाम अन्य संबंधियों में प्रचलित हुआ। आपके जन्म के कुछ समय उपरांत पिताजी को संसार से उपरामता हो गई। वे हरिद्वार में एकांत वातावरण में रहने लगे। अधिकांश समय वहीं वे व्यतीत करते। वहां उन्होंने साधु वेश भी धारण कर लिया। जब कभी घर आते तो एक कमरे में बड़े सुपुत्र अमरनाथ जी आटा घी चावल आदि भर देते। पिताजी अपनी मस्ती में फकीरों को साधु संतों में बांटते रहते, मौन रहते और मौज वंश कहते साधु ही साधु। आपकी बाल लीलाओं का सौभाग्य रायपुर कला गांव की धरती को मिला। मिट्टी के घर, मिट्टी की सड़कें और पास में कल कल करती हुई रावी का किनारा मिट्टी से बना हुआ। आपने दर्शा दिया कि संत महापुरुष धरती की पुकार को सुनते हैं। महापुरुषों के चरण स्पर्श से मिट्टी भी सोना बन जाती है। वे अपने भाग्य को सहारती हैं कि भूभार हटाने आए हैं समय के महापुरुष। आपकी माताजी साधु सेवी और सत्संग में रुचि रखने वाली थी। वहां ग्राम के गुरुद्वारे में आपको साथ ले जाती। आपके शीश पर पतली पतली जटाएं थी। आप माता की गोद से उतरकर बार बार अपना सिर धरती पर रखते, माथा टेकते, किलकारी मारकर हंसते। जब आप मुख नीचे कर ऊपर उठाते तो अनायासी वहां बैठे भक्त हृदयों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाता। उस समय ऐसे लगता मानो बादलों की ओर में सूर्य ने अपनी रश्मियों को भूतल पर डालकर उसे प्रकाशमान बना दिया हो। जब कभी माताजी को गुरुद्वारे में जाने में देर हो जाती तो आप अत्यधिक मचलना शुरू कर देते। शीघ्र ही काम छोड़कर स्वयं माताजी या आपकी बड़ी बहन शीला जी आपको उठाकर गुरुद्वारे चली जाती। पिछले जन्मों की तत्परचर्या के अनुरूप ही बाल रूप की लीलाएं निखरने का आनंद मिलता है। गांव की कई स्त्रियां एवं बुजुर्ग आपके घर में आकर कहते, बीवी आप धन्य, आपके घर कोई भगवान का रूप ही आया है। हमारा दिल इसे मिले बिना अधीर रहता है। इसे देखकर लगता है कि मानो जीवन की निधि मिल गई है। कहीं सुदृढ़ संबंधी आकर कहते कि ना जाने क्यों बार बार आपके घर आने को मन चाहता है। कौन से अनोखे लाल ने आपके घर जन्म लिया है। घर में पांव रखते ही दिल हर्ष से भर जाता है। माताजी कहती, मुझे क्या मालूम, आप देख लें, क्या जाने किसी संत ने यहाँ जन्म लिया हो। आपकी आयु 2 वर्ष की हुई। आप नियम अनुसार माताजी के साथ गुरुद्वारे जाते, शीश झुकाते, गुरबानी को सुनने की धुन में ऐसे लव लग जाते कि सब देखते ही रह जाते थे। एक दिन आप अपनी बड़ी बहन के साथ गए। पाठ करने वाले ग्रंथी के पास कब पहुंच गए किसी को पता ना चला। दूर से किसी ने आवाज लगाई, बाबा जी अंदर बच्चा कैसे पहुंच गया। बाबा जी चूंकि भक्तिवान रूहें अंत हृदय से प्रकाशित होती है, आप पर दृष्टि डाली और पाठ पढ़ते पढ़ते उच्चारण करने लगे, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। संगत भी उच्च स्वर में बोलने लगी, धन निरंकार। बाबा जी अनंत तिरक से उच्चारण करने लगे कि निराकार की ज्योत किस रूप में कब आती है, वह अपना रूप प्रकटाती है, परंतु जीव समझ नहीं पाते। वह सांकेतिक भाषा में बतला रहे थे कि दिव्य ज्योत ने बालक के रूप में दर्शन दिए हैं। आप अवतारी विभूति हैं। वैदिक नियमानुसार संसार में यह नियम प्रचलित है कि नाम संस्करण, अन्न प्रशासन, मुंडन संस्करण आदि समय समय पर संबंधियों में पर्व की भांति मनाए जाते हैं। आपके मुंडन संस्कार पर भी संबंधियों एवं ग्रामवासी एकत्र हुए। प्राय बालक मुंडन करवाते हुए रोते हैं, परंतु आपका खिलता हंसता हुआ चेहरा सबके दिलों में अनोखी प्रसन्नता भर रहा था। पंडित जी ने मंत्र बोला और नाई ने मुंडन आरंभ किया। अचानक एक बुजुर्ग के मुंह से निकला, माता
इसके सिर से निकलती हर बाल की किरण बतला रही है यह साधारण मुंडन नहीं, यह एक संन्यास की क्रिया है। भाव ये है, ये स्वयं अभी से संन्यास ले रहे हैं और भावी समय में हजारों सन्यासी बनाएंगे। अर्थात आप काल माया के बंधनों से छुड़ाकर सत्य का पथ दर्शाएंगे। उस समय किसी ने इस पर अधिक ध्यान ना दिया। कौन जाने कि बुजुर्गों के शब्द भविष्यवाणी थे और उनके अंत हृदय में भगवान प्रकट होकर स्वयं संदेश सुना रहे थे। योग माया के वशीभूत हो, शब्द सुना अनसुना कर दिया और अमोद प्रमोद किया। वह भविष्यवाणी आज सब पर प्रकट है। विलक्षणता महापुरुष अपनी पग पर दर्शाते हैं, खोलते हैं राज हकीकत के, कोई समझ उन्हें ना पाते हैं। हर खेल ये उनकी लीला है, हर खेल में है रहस्य छिपा। ये बाल सुलभ लीलाओं में पैगाम अमर देते हैं। सुनो, इनके ही नूरी जलवे से भरा नूर जहां के हर रंग में, चमत्कार सभी कुदरत के हुए रोशन इनके ही संग में। सुख आनंद खुशियों के सागर अमृत का में बरसाते हैं, होते हैं धन वही जग में जो पावन दर्शन पाते हैं। यदि बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो साधारणतः अबोध बालक की क्रीड़ा बनकर ही रह जाती है। साधारण अर्थात देवी शक्ति संपन्न बालक खेल खेल में ही जीवन के लक्ष्य का रहस्य बतलाते हैं। अभी आपकी अवस्था 4-5 वर्ष की हुई कि गांव की बुजुर्ग स्त्रियां उस समय सूत काटती थी। संध्या समय आप उनके पास जाकर कहते, इना कचियां तन्ना टूट जाना। वह समय सूत काटने का नहीं, भजन सिमरन करो, गुरुद्वारे चलो, जो आपका अपना काम है वही करो। वे आपकी मुस्कुराती मोहिनी छवियों को देखती रह जाती, आप गुरुद्वारे की ओर चल देते। आप बचपन से ही सौभ्य प्रवृत्ति एवं असाधारण प्रकृति के आभा लिए हुए थे। उस समय कौन जानता था कि आप अमर सत्यता की ज्योति का विराट स्वरूप बनेंगे। अवतार स्वयं चमत्कार दिखाते नहीं, अपितु स्वयं को छिपाते हैं। जैसा कि कृष्ण रूप भगवान हर खेल के चमत्कार पर माया का पर्दा डाल सबको भ्रमित कर देते थे। आपने लौकिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। ज्ञान के सागर होते हुए भी संसार के नियम धर्मों को मुख्यता प्रदान की। गांव बल्लड़वाल में माध्यमिक पाठशाला में पढ़ना आरंभ किया। केवल दिखावा मात्र बच्चों के साथ खेलना आरंभ करते और बीच में से निकलकर रावी नदी के बांध पर मिट्टी पर आंखें मूंद कर बैठ जाते। कभी कभी बच्चे आपको वहां से आकर उठाते और ठिठोली करते हुए कहते कि हमारे साथ क्यों नहीं खेलता, यहाँ क्या मिलता है। आप कहते कि हम भगवान के साथ खेलते हैं, उनका खेल देखते हैं, चाहो तो तुम भी यहाँ बैठ कर देखो। कलाकल करती नदी के पानी की धुन मानो देवी संगीत सुना रही है। ऐसा सुनकर वह बच्चे कभी कभी वहां बैठ जाते और सचमुच ही प्यारी धुन है कहते हुए उठ जाते। मायावंश पुनः अपने खेल खेलने लगते। आपकी आयु 10 वर्ष की हुई। आपके शिक्षक का नाम राम प्रकाश था। वह भी भक्ति भाव रखने वाला पुरुष था। वह सोचता था, इन्हें देखकर ऐसे लगता है इनके अंदर देवी शक्ति है। कक्षा में भी शांत एकांत एकाग्र और पढ़ाई में सबसे आगे। जब भी देखो छुट्टी होते ही नदी पर चले जाते। कई बार आते जाते देखा है कि समाधि लगाए बैठे होते। एक बार मास्टर जी भी आपके पीछे पीछे आए और पूछने लगे, राम प्रकाश, क्या अभी से तुम्हें राम भगवान ने प्रकाशित कर दिया है? अभी तो तुम्हारे खेल कूद अमोद प्रमोद के दिन हैं, हमें भी कुछ ज्ञान कराओ। आपने विनम्रता से कहा, आपकी शिक्षा से मैं शिक्षित हो रहा हूँ। आप ही कहते हैं संसार भगवान का खेल मात्र है। आप शिक्षक हैं। मैं आपके द्वारा दी गई शिक्षा से उस खेल को देखने यहाँ आता हूँ, उसे अनुभव करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रकृति का कण कण उनके दिव्य तेज से कैसे अनोखे खेल खेल रहा है। चांद सूर्य बादल धूप छाया, क्या अनोखा खेल है। सब समय में बंधे हुए अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हमें भी कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। शिक्षक देखता ही रह गया कि महापुरुषों की वाणियों को
रामायण अथवा गीता को हमने पढ़ा अवश्य, परंतु मनन न किया। यह बालक अभी से अनुभव कर रहा है, वह क्या जाने कि यह साक्षात पार ब्रह्म स्वरूप है। प्राइमरी तक यहाँ शिक्षा ग्रहण कर आप अमृतसर जाने लगे। आपने लौकिक शिक्षा हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में प्राप्त की। सन 1944 में आपने मैट्रिक पास कर ली। महाप्रभु जी गणित में अत्यधिक प्रवीण थे। इस संदर्भ में आपने फरमाया था कि हमारे गणित के अध्यापक हमें छुट्टी वाले दिन भी बिना फीस के पढ़ाया करते थे। एक दिन बच्चों ने मिलकर छुट्टी कर ली और कोई भी पढ़ने नहीं गया। अगली बार जब बच्चे उनके घर पढ़ने गए तो उन्होंने समझाया, वह तो उनके भले की सोचते हैं। हमने उस दिन से प्रण कर लिया कि बाकी बच्चों में से कोई जाए ना जाए, लेकिन हम तो अवश्य जाएंगे। शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षक के प्रति श्रद्धा और जीवन में अनुशासन आवश्यक है। आपने पुनः कभी छुट्टी ना की और गणित में आप सदैव सर्वोपरि रहे। आपके बड़े भाई कलकत्ता में दुकान और व्यापार करते थे। आप संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए निर्लिप्त रहते। आपके घर के सभी सदस्य मानव त्याग की मूर्ति थे। अत्यधिक हास विलास उन्हें पसंद नहीं था। आप 1946 में एक बार कलकत्ता गए, परंतु वहां सत्संग का साधन प्राप्त न होने के कारण पुनः पंजाब लौट आए। आपको आत्म अनुभूति तो थी, परंतु लोक मर्यादा अनुसार अपना कर्तव्य सद्गुरु शरणागति, नाम दीक्षा, गुरु आज्ञा पालन एवं आदर्श गुरु भक्ति को मुख्यता देते हुए संपन्न किया। गुरु दीक्षा अनंत असीमित गुरु निधि विचरे गुरु गुणों के माही, अखिल विश्व न्याता थे लौकिक नियम निभाई। साधन नियम सब दृढ़ करे, तन पर कष्ट उठाए, पथ प्रदर्शक बन जगत में सत मार्ग दर्शाए। सर्वगुण संपन्न तीनों गुणों से न्यारे संसार के रचयिता प्रभु संत महापुरुषों के वेश में त्रिगुणमय संसार में विचरण कर स्वयं नियमों का पालन दृढ़ता से करते हैं, जो मर्त्य लोक में मानव के लिए आवश्यक है। जन कल्याण हेतु आपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर आदर्श स्थापित करते हैं, ताकि साधारण प्राणी उस आचारमय जीवन से शिक्षा प्राप्त कर आर्थिक मुक्ति के पथ पर सरलता से अग्रसर हो सके। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने श्री भागवत गीता में फरमाया है, महापुरुष जो जो आचरण करते हैं साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। महापुरुष अपने विलक्षण कर्मों से जो आदर्श स्थापित कर देते हैं, संपूर्ण विश्व उसके अनुसार कार्य करता है। हे अर्जुन, त्रिभुवन में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। ना तो मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, फिर भी मैं सदैव कर्म में ही तत्पर रहता हूँ। इस प्रकार आप भी लौकिक कर्म करते हुए यथा समय परमार्थ की ओर अग्रसर होते गए। आप गुरुवाणी का पाठ करते, जब जब भी जहाँ गुरुवाणी का कीर्तन होता वहाँ श्रद्धा प्रेम से नमन करते एवं एक एक शब्द को हृदयगम करते। आपके घर में अतिथि अभ्यागत एवं साधु संतों का आगमन व सेवा कार्य भी होता था। आप भी सेवा में भाग लेते एवं आपकी संगति में कुछ पाने के लिए ललित रहते। आंतरिक आनंद की पूर्ण अनुभूति का अभाव आपको खटकता। आप मन ही मन सोचते कि संतों की संगति अर्थात सत्संग का अभिप्राय ये है कि मनुष्य का अंतर से कायाकल्प हो जाए और पूर्णता का बोध हो। आप पूर्ण होकर भी अपूर्ण बने हुए थे। आप सदा अंतर मन में खोए खोए रहते थे। सत्य तो यह है कि आपके दिल में तत्वदर्शी सत्पुरुष से मिलन की उत्कट अभिलाषा थी। नियति का विधान इस दुर्लभ संयोग को पूरा करने में तत्पर हुआ। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम को आध्यात्मिक विद्या का महान केंद्र बनाने हेतु श्री श्री 108 श्री सदगुरुदेव महाराज जी तृतीय पातशाही जी ने नवंबर सन 1939 में इसे अपना स्थायी निवास बनाया। यहाँ संसारी अधिकारी जीवों का शरणगति प्रदान कर निष्काम कर्म प्रेम त्याग सेवा सिमरन ध्यान आरंभ किया। श्री परमहंस दयाल जी की मौज अनुसार भक्ति के अभिलाषी संसारी आत्माएं आपके संपर्क में आई
और आध्यात्मिक लाभ उठाया। यहीं से श्री परमहंस द्वितीय पातशाही महाराज जी ने उत्तरोत्तर सत्संग लाभ कमाया और भारत के स्थान स्थान पर सत्संग आश्रम की स्थापना की। उसी समय में महात्मा दयानंद जी व महात्मा श्रद्धानंद जी उच्च कोटि की भक्ति भावनाओं से संपन्न पंजाब में सत्संग सेवा कार्य कर रहे थे। महात्मा श्रद्धानंद जी आंशिक सदगुरु प्रेम में डूबे हुए दीवाने थे। आशिक महात्मा श्रद्धानंद जी आशिक सदगुरु प्रेम में डूबे हुए दीवाने थे। महात्मा दयानंद जी त्याग वैराग्य की मूर्ति फकीराना यानी मस्त योगी की भांति थे। इधर आपके हृदय में आत्म अनंत की बढ़ती जिज्ञासा ने लक्ष्य की ओर तीव्रता से पग बढ़ाया। आप चैत्र मास की संक्रांति मार्च सन 1941 में बदोमली गांव में अपने मित्र के घर गए। उनसे कहा कि आज हमने संत आश्रम पर जाना है। हृदय की उमंग में एक नई लहर लहराई। आज दिल को मानो अपनी आकांक्षा पूर्ण करने का संकेत मिल रहा है। जिसका भाव खटकता है मानो उसे पाने का स्वर्ण अवसर मिल रहा है। आपने कहा शीघ्र चलो, इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या होगा। मित्र के साथ दर्शन और सत्संग का मिलना वास्तविक लाभ है। तुमने मेरे दिल की बात सुन ली। हम मित्र के साथ गदोवाल जिला शेखपुरा में पहुंचे। यहाँ पर महात्मा दयानंद जी एवं महात्मा श्रद्धानंद जी के दर्शन करते ही दिल की साध मानो पूरी होने का संदेश सुनाने लगी। आहा, आनंद तिरक आंखों से आंसू धारा प्रवजित होने लगी। सत्संग से अपूर्व शांति और आनंद अनुभव हो रहा था। पढ़ाई करते हुए आप आध्यात्मिक पढ़ाई की लगन लग गई। आपके अंतर मन की आवाज थी, निगमा निम चर्चा करत यह ग्रंथन का सार, गुरु दर्शावे जीव को परम मोक्ष का द्वार। परम पुरुष गुरुदेव की महिमा अगम अनंत, मनवानी से परे है पूर्ण गुरु भगवंत। आपने 15 वर्ष की आयु में महात्मा दयानंद जी से गदोवाल में नाम दीक्षा की परंपरा को पूरा किया। महात्मा जी ने आपको दीक्षा देते समय कहा, आप स्वयं पूर्ण हैं। विधाता ने हमें यह स्वर्ण अवसर प्रदान किया है। आपकी लगन शीघ्र वास्तविकता के लक्ष्य पर पहुंचा देगी। इस प्रकार अब जब भी समय मिलता आप गदोवाल में आश्रम की सेवा लगन से करते। सन 1942 में वैसाखी के पर्व पर आप महात्मा जी के साथ श्री दर्शन के लिए अनंतपुर पहुंचे। श्री दर्शन करने पश्चात आपकी अनुभूति वर्णनित थी। आपने सत्संग सेवा सिमरन को ध्यान बना लिया। हर संक्रांति पर एवं अधिकतर समय छुट्टियों में आश्रम पर जाते, हित चित्त से सेवा करते, नियम पूर्वक अभ्यास करते। महात्मा जी आपकी इतनी लगन को देखकर प्रसन्न होते। पास बुलाकर कहते, आश्रम में झाड़ू देना, सफाई करना, बर्तन मांजना आदि काम तो अन्य लोग भी कर लेंगे। आप केवल मंदिर की सेवा पूजा ही कर लिया करो। आप भाव भरे स्वभाव में कहते, महात्मा जी आप मुझे निजी निधि को पाने से वंचित होने को कहते हैं। मुझ पर कृपा करते हुए इससे अधिक सेवा करने का सुअवसर प्रदान करें। गांव रावपुर कला के निकट ही रावी नदी बहती थी। आप भक्त वेश में हर संक्रांति को अपने मित्र दुर्गादास जी के साथ इस नदी को पार कर गदोवाल के सारे आश्रम को गोबर से लीपा करते। एक दिन संक्रांति थी और आपको उस दिन किसी कार्यवंश स्कूल से कुछ देरी हो गई। आप घर पहुंचे तो आपके बड़े भाई ने आपको कोई काम बता दिया। आप शीघ्रता से उस काम को निपटाकर आश्रम की ओर जाने लगे। आप मन ही मन सोचते जा रहे थे कि आज पता नहीं खेल सेवा का सौभाग्य मिलेगा भी या नहीं। पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। आप फिर दुर्गादास जी ने वहां पहुंचकर सारी सेवा निपटा ली होगी। इसी विचारों से खोए आप जल्दी जल्दी पग बढ़ाने लगे। नदी के पास दलदल में आपका चरण धस गया। आप जितना जोर लगाकर उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करते उतना ही वह अंदर की ओर धसता चला जा रहा था। उस समय आपने अपने इष्ट देव माँ प्रभु को सिमरन कर विनय की, प्रभु आज हमारे से क्या भूल हो गई, क्या आज की संक्रांति सेवा किए बिना ही निकल जाएगी। विनती करते करते जब आपने आंखें बंद की तो नेत्रों से गंगा यमुना प्रवाहित होने लगी। इतने में आपने क्या देखा कि नदी के दूसरे किनारे पर महाप्रभु जी सैर कर रहे हैं और आपका नाम लेकर फरमा रहे हैं कि आओ, हम तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने आंखें खोली तो अद्भुत दृश्य देखा कि आपका चरण दलदल से निकल चुका है। उस पार पहुंचकर आप महाप्रभु जी के सुकोमल चरण कमरों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने आपको उठाया और फरमाया
जाओ जल्दी जाओ, अभी तो सेवा आरंभ ही नहीं हुई है। आप दौड़कर आश्रम में पहुंचे तो देखा कि दुर्गादास जी तो पहुंचे ही नहीं है। आपने झटपट गोबर का घोल तैयार किया और लिपाई आरंभ कर दी। इस प्रकार आप दर्शा रहे थे कि जिसके हृदय में गुरु घर की सेवा की लालसा होती है और आपने सदगुरु के चरणों में अटूट श्रद्धा एवं पूर्ण विश्वास होता है, सदगुरु उसके सदैव अंग संग रहते हैं। आपने हर प्रकार की सेवा में भाग लेकर यह भी दर्शा दिया कि गुरु दरबार की कोई भी सेवा बड़ी अथवा छोटी नहीं होती। यह सेवा तो अति सौभाग्य व उत्तम कार्यों के फलस्वरूप ही जीव को मिलती है। महात्मा जी आपके तेजस्वी संचित रूप को निहारते और मन ही मन कहते कि सचमुच दिव्य देवी गुण स्वरूप जब धरा पर अवतरण लेते हैं तो मानवीय आदर्शों पर चलते हुए स्वयं को रहस्यमय बनाए रखते हैं। माता जी आपके बदले हुए रंग रूप को देखकर सोचती, क्या सचमुच यह संन्यास मार्ग पर अपना रहा है। एक क्षण में योग माया का प्रभाव इस विचार को बदल देता। नहीं, अभी इसकी इतनी जल्दी नहीं होगा, गर्भगृहस्थी को अवश्य स्वीकार करेगा। सन 1944 में मैट्रिक पास कर आप दुकान का कार्य करने लगे। महात्मा जी के संपर्क में त्याग एवं वैराग्य आपको उपहार में मिल चुके थे। बाहरी कार्य व्यवहार करते हुए भी अनुभूति को आपको विवाल बनाए रखती। तो आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको महापुरुष के जो आपने गुरु महाराज जी के जन्म से लेकर और अभी जो है अपने गुरु धारण तक जो है आज का जो पढ़ा सुना और आपने जो है देखा किस तरह बचपन से ही हमारे सदगुरुदेव महाराज जी किस तरह से भक्ति में लीन थे और किस तरह से अपने पुराने संस्कारों के साथ सारे और जितने भी संत महात्मा होते हैं, चाहे वो संसार में जब भी आते हैं, गुरु नानक देव जी आए, जो भी आए, तो अपने सिस्टम है गुरु का और शिष्य का, उसका जो है सभी को पालन करना पड़ता है। हमें भी करना चाहिए। जय सच्चिदानंद। राम राम। सत श्री अकाल।